संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता जिन शब्दों द्वारा बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं। और विशेषता में क्या बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण बताए जा सकते हैं, दोष बताए जा सकते हैं, उनकी संख्या बताई जा सकती है, उनका परिमाण बताया जा सकता है इत्यादि चीज़ें। और गुण दोष परिमाण में क्या क्या हो सकता है? जैसे उनका गुण है बड़े हैं, या उनका गुण है कि वो दयालु हैं, भारी, सुंदर, टेढ़ा मेढ़ा, एक दो, काला, इस प्रकार ये विशेषण शब्द हैं। ध्यान से समझिए। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। मैंने बता दिया, जैसे काला कुत्ता किसी वाक्य में आ गया है तो इस वाक्य में काला शब्द जो होगा वो क्या होगा? विशेषण। और जो कुत्ता होगा वो क्या होगा? विशेष्य होगा, विशेष्य। क्योंकि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। जैसे काला कुत्ता है तो काला क्या है? काला विशेषण है और कुत्ता क्या है? विशेष्य है। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, तो इसमें क्या? मेहनती जो शब्द है वो क्या है? विशेषता बताई गई है तो वो क्या है? विशेषण है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है तो इसमें क्या है? स्वच्छता क्या है? उसकी विशेषता है, स्वच्छ। वह पीला है तो पीला होना उसकी क्या है? विशेषता है। तो पीला होना उसकी विशेषता हो गई। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? तो इसमें ऐसा जो क्या है वो विशेषता बताई गई तो वो विशेषण है। उपरोक्त वाक्यों में विशेषण तो आपने देख लिया। और विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताई गई है उसे विशेष्य कहा गया। जिन शब्दों द्वारा विशेषता बताई गई विशेषण है। विशेषण जो है सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक भेद है। ठीक है। और व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है। तो शुरुआती जब हिंदी के चैप्टर हमने पढ़ाए थे तो उसमें विकारी और अविकारी दोनों की डिफिनेशन बताई थी। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर जरूर लिखिए कि विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे विशेष्य के बारे में, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे एग्जाम्पल है गीता सुंदर है, तो यहाँ विशेषता किसकी बताई गई? कौन सुंदर है? तो आप खुद समझ रहे होंगे गीता सुंदर है। अब गीता सुंदर है तो सुंदरता तो उसकी विशेषता है, तो सुंदरता विशेषता है तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। और कौन सुंदर है? गीता सुंदर है तो गीता क्या है? विशेषता गीता की है तो विशेष से कौन हो गई? गीता। अब कुछ ये नोट कर लीजिए पॉइंट। विशेषण जो शब्द होते हैं विशेष से पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा जल लाओ। अब इसमें थोड़ा सा क्या है? विशेषण है। 1 मीटर कपड़ा ले आना, तो 1 मीटर क्या है? एक क्या हो गया? यहाँ विशेषण हो गया। और बाद में कैसे आते हैं? बाद में आते हैं जैसे यह रास्ता लंबा है, तो लंबा होना क्या विशेषता है? खीरा कैसा है? कड़वा है, तो कड़वा होना उसकी विशेषता है, लंबा होना उसकी विशेषता है। और खीरा की विशेषता बताई गई कि खीरा कड़वा है, तो खीरा क्या है? विशेष्य है। लंबा होना किसकी विशेषता है? लंबा कौन है? रास्ता, तो रास्ता क्या है? विशेष्य है। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण देखते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग इत्यादि का बोध होता है। किसका? गुण, रूप, रंग का बोध होगा उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बगीचे में सुंदर फूल हैं। अब सुंदर क्या है? आप समझ रहे हैं, विशेषण है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वच्छ क्या है? विशेषण है। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, तो गंदी क्या हो जाएगी यहाँ? और स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, स्वस्थ क्या होगा? विशेषण है। तो इन वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ ये चारों शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। कैसे? आइए देखते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात नोट डाउन करनी पड़ेगी। जैसे उपरोक्त वाक्य में आपने देखा सुंदर, स्वच्छ,
गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं होता है, किंतु कोई भी विशेषता होनी चाहिए। ऐसा नहीं गुण में सिर्फ अच्छा ही होगा, गुण बुरा भी हो सकता है। तो अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। गुण तो गुण होता है, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो। अब देखिए कैसे कैसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे गुणवाचक में। जैसे समय संबंधी कौन से मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से लिखिएगा। नया मिल सकता है, पुराना मिल सकता है, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला, ये समय संबंधी हैं। ये गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल होंगे। स्थान संबंधी गुण कौन सा स्थान का हो सकता है, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी इत्यादि इस प्रकार के हो सकते हैं। आकार संबंधी गोल हो सकता है, चौकोर हो सकता है, सुडौल, पोला, सुंदर इत्यादि। दशा संबंधी कैसे हो सकते हैं, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू इत्यादि। वर्ण संबंधी कौन से हो सकते हैं, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी इत्यादि गुणवाचक विशेषण है। अब गुण ही हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना अभी ऊपर, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ। संज्ञा संबंधी मुंबईया, बनारसी, लखनवी इत्यादि, इनकी संज्ञा दी गई है। जैसे कोई बम्बई में रह रहा है तो उसको मुंबई में तो उसको मुंबईया कह देंगे, लखनऊ में रह रहा है तो लखनवी, बनारस में तो बनारसी। ये संज्ञा दी गई। संज्ञा का मतलब उसको एक प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, मतलब कुछ उपाधि वगैरह वैसा है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। जिस संज्ञा सर्वनाम संख्यावाचक विशेषण में जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होगा। यह नाम से आप समझ रहे हैं, संख्यावाचक में संख्या का ही बोध होगा, उसे संख्यावाचक कहेंगे। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। तीन दोनों में आप समझ चुके हैं, ये शब्द क्या है, संख्यावाचक हैं। संख्यावाचक जो विशेषण है उसके भी दो प्रकार के होते हैं संख्यावाचक में, निश्चित और अनिश्चित। अब कौन कौन से निश्चित होंगे, निश्चित में जैसे 1, 5, 3, अनिश्चित में कई, कुछ, इस प्रकार के। तो जैसे संख्यावाचक में बताया गया, ठीक है, संख्यावाचक में दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित के 6 भेद होते हैं। अब निश्चित के 6 भेद होते हैं, नाम यहाँ थोड़ा सा डर आपको लगा होगा, 6 भेद होते हैं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन है बहुत आसान। ध्यान समझिए 6 भेद कौन से हैं। पूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक का अर्थ होता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब क्या है, पूरा अंक। तो जहाँ पे अंक पूरा समझ में आए नाम से, तो क्या होगा, पूर्णांक होगा।